सो हेलो एंड वेलकम। देखो अभी हम क्या समझने वाले हैं कि मेटा आईएनएफ फोल्डर के अंदर हमारा क्या होता है और मेटा आईएनएफ फोल्डर का क्या काम है एपीके फाइल में हमारी, है ना। तो एक चीज़ समझो, मेटा से तुम लोगों को क्या लगता है। देखो, एक तो मेटा कंपनी, अगर हम उसको छोड़ दें, कभी मेटा डाटा का नाम सुना है? देखो, तुमने एक फ़ोटो कैप्चर की अपने कैमरा से, तो कभी तुम लोगों ने, अगर यूट्यूब बहुत यूज़ करते हो तो कभी कभार तुमने शॉर्ट्स में देखा होगा कि कोई आता है जो कि टेक से रिलेटेड होता है और वो बताता है कि हम इस वेबसाइट पे इमेज अपलोड करके उसके बारे में डाटा निकाल सकते हैं कि वो कहाँ पे कैप्चर हुई है, कौन से कैमरा से कैप्चर हुई है, और भी उसमें काफ़ी डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो वो वेबसाइट क्या अपने पास से डिटेल्स देती है? नहीं भाई, हमारे इमेज में ही मेटा डाटा स्टोर होता है ना। मेटा डाटा होता है डाटा अबाउट डाटा। समझ लो एक इमेज है, इमेज अपने आप में एक डाटा है ना। इतना तो तुम लोग को अभी समझ में आ ही रहा होगा कि इमेज अपने आप में एक डाटा है। तो उसके बारे में डाटा कि वो इमेज कहाँ पर खींची गई है, किस कैमरा से खींची है ना भाई। जितना भी हुआ, मान लो एक वीडियो है तो वो कौन से कैमरा से खींचा गया है, कहाँ पे खींचा गया है। मान लो एक ऑडियो है, वो उस ऑडियो का नाम क्या है, खैर वो तो नेम में हो जाएगा हमारे। एल्बम उसका क्या है, किस बंदे ने उसको बनाया है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं। कभी तुम लोगों ने अगर कोई म्यूज़िक डाउनलोड किया होगा थर्ड पार्टी वेबसाइट से, यूट्यूब की लिंक से डाउनलोड किया होगा, तो उसमें तुम्हारा हर डिटेल आ जाती है कि ये किस सिंगर ने गाया है, किस एल्बम ने। जब म्यूज़िक प्लेयर से प्ले करते हो तो आ जाता है कि नहीं आ जाता है। बस वही है। अब एपीके के उसमें हमारे क्या होता है, देखो पहले समझ लो फिर ये पढ़ लेना। वो तो तुम लोग पीडीएफ उठाओ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे एपीके के केस में क्या होता है, अब एपीके का डाटा कहाँ रहेगा भाई, वो मेटा आईएनएफ में रहेगा। अब देखो तुम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ लो। फर्स्ट पॉइंट में हमारे सॉरी फर्स्ट पॉइंट में हमारे वही दिया है कि टॉप फोल्डर्स में से है और ये हर एक ऐप में होगा और तुम लोग इसको डिलीट कर भी दोगे ना तो ऐप चलेगा नहीं हमारा भाई। मैंडेटरी है ये, इसके बिना ना तो हमारा एपीके रन करेगा ना कुछ होगा, क्या फ़ायदा। तो ये टॉप फोल्डर्स में से है। जैसे एसेट्स अगर डिलीट कर दिए जाएँ तो भी ऐप वर्क करने में प्रॉब्लम होगी। और मेटा एनएफ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर उसको डिलीट कर दो हो सकता है ऐप इंस्टॉल ही ना हो, मतलब हो सकता है क्या, होगा ही नहीं। तो देखो हमारे इसमें कई फाइल्स रहती हैं, मेटा आईएनएफ में हमारी कई फाइल्स रहती हैं। जो मोस्ट कॉमन फाइल्स हैं हम उनको फ़िलहाल पढ़ते हैं, समझते हैं। तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पहली चीज़ ये पूरा का पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ भाई, समझा देता हूँ, क्योंकि हमें हर चीज़ कवर करनी है ना। तो हम देखते हैं मैनिफेस्ट डॉट एम एफ फाइल में हमारे एपीके के बारे में मेटा डाटा होता है। उसमें इतनी ये भी डाटा रहता है हमारे ऐप में कितनी फाइल्स हैं, इसका मिन टारगेट यानी कि एच डी के वर्ज़न क्या है। मिन एच डी के वर्ज़न मतलब मिन एंड्रॉयड सपोर्टेड कौन सा है, इसका वर्ज़न कोड क्या है। वर्ज़न कोड मतलब तुम लोग समझते हो ना कि भाई इसका लेटेस्ट वर्ज़न ये है, बस वही वर्ज़न कोड होता है हमारा। और भी बहुत डाटा रहता है भाई। देखो फ़िलहाल हम कवर करने वाले नहीं हैं, बहुत डीप हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है तो कवर करने का कोई मतलब भी नहीं बनता उसका। नेक्स्ट हमारा क्या है, सर CERT.SF। देखो ये RS से भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि उसको साइन कैसे किया गया और बनाया कैसे गया है। अब साइनिंग का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, तो ये हम उसी में समझने वाले हैं। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा इसमें। देखो इसमें भाई समझने लायक कुछ है नहीं, ये समझ लो एपीके के बारे में डाटा रहता है हमारे मेटा है ना फोल्डर में, और कुछ नहीं होता, दैट्स इट, ख़त्म यहीं पे।